हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और रिएक्ट जेएस के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को जिसमें हम बनाने वाले हैं कस्टम टैब्स। सो आपने बूटस्ट्रैप या मटेरियल की लाइब्रेरी में देखा होगा। देखिए इस तरीके से कि ये जो टैब्स है ये बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी से आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से हमने क्या किया है कि हमारे कस्टम टैब को बनाया, कस्टम जो कंपोनेंट है जिस तरह से, तो उसको बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर हमने सपोज यहाँ पर अबाउट अबाउट होम है, अबाउट है एंड कॉन्टेक्ट है। तो आप जिस भी टैब पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये होम पर क्लिक रहेगा और होम पर क्लिक रहने के बाद जो होम के अंदर कंटेंट है वो दिखाएगा। सपोज यूजर क्लिक करता है अबाउट सेक्शन पर तो अबाउट सेक्शन वाला पार्ट यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर कॉन्टेक्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं, कॉन्टेक्ट टैब पर क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्ट यहाँ पर दिखाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर डेमो के लिए केवल एक स्ट्रिंग को रेंडर किया है, बट यहाँ पर आप पूरे पूरे JSX को भी रेंडर कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गाइज टू लाइक द वीडियो and share this video with your friend if you really like it. And guys, if you did not subscribe the channel till that time, please subscribe the channel. So without further ado, let's get started. So I have created a project using create react app and I have deleted some unnecessary files and code. So let's begin what we have to develop. See, you might have seen in react bootstrap library like this, इस तरीके से आपने tabs को देखा होगा, ये home, profile, contact और इसको किस तरह से हम लिखते हैं। ये एक लाइब्रेरी है, देखिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप टैब्स, उसके अंदर से हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। लेकिन यदि हमको इसे स्क्रैच से खुद से डेवलप करना है, मतलब हमारा खुद के कस्टम कंपोनेंट डेवलप करना है, तो हम किस तरीके से डेवलप करेंगे। इसी तरीके से हम कुछ मिमिक करने वाले हैं हमारे यहाँ पर कस्टम टैब बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले हमें कस्टम टैब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, टैब्स डॉट जेएस, और इस कंपोनेंट को हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और app.js में यूज करेंगे। यहाँ पर मैं बनाता हूँ टैब्स और यहाँ पर ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये प्रॉप्स ले रहा है, मतलब एक इनपुट ले रहा है कंपोनेंट के अंदर कि इसे क्या क्या चीज परफॉर्म करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टैब्स। देखिए इस तरीके से अब यहाँ से मैं सिंपल रिटर्न कर रहा हूँ। अभी ड्यू, एक एम्प्टी ड्यू को रिटर्न करता हूँ। देखिए रिटर्न करा इसको और यहाँ पर रिटर्न करने के बाद यहाँ पर सिर्फ मैं लिखता हूँ अभी हेलो, ताकि हमको देखे पता चल सके कि इट्स वर्किंग। देखिए यहाँ पर मैं टैब्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ। टैब्स को इंपोर्ट करने के बाद इस तरह से लिखा हो, देखिए तो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो गया। इसका मतलब हमने यहाँ पर एक रैपर बनाया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो भी इसके अंदर हम चिल्ड्रंस देंगे, सपोज यहाँ पर अभी क्या है कि इन्होंने एक टैब्स के अंदर टैब वाले एलिमेंट को भी क्रिएट किया है, लेकिन हम यहाँ पर उसको मिमिक करने के लिए सिंपल ड्यू को लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर होम आ गया और एंड उसका टाइटल क्या दे सकते हैं हम, होम। सपोज यहाँ पर हम दे सकते हैं अबाउट और यहाँ पर अबाउट, देन यहाँ पर एक और टैब को दे सकते हैं कॉन्टेक्ट, देन सेम कॉन्टेक्ट, राइट। इस तरीके से हमने यहाँ पर इस टैब्स के अंदर हम यहाँ पर कितने भी चिल्ड्रंस को पास कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से इस कंपोनेंट को बनाना है कि इसके अंदर जितने चिल्ड्रंस है उसे हम पास कर सके और इसके अंदर जो मतलब जो नीचे कंटेंट देंगे हम, वो कंटेंट रेंडर हो सके, मतलब वन टाइम पर एट अ टाइम केवल वन ही टैब हमें शो होना चाहिए। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, ये अभी प्रोफाइल सिलेक्टेड है तो टैब कंटेंट फ्रॉम प्रोफाइल आ रहा है। हम इसको कॉपी कर सकते हैं। होम, तो देखिए टैब कंटेंट फ्रॉम होम आ रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं टैब कंटेंट फ्रॉम होम एंड इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर अबाउट लिख देंगे ताकि हमें डिफरेंशिएट कर पाए कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। इसको भी यहाँ पर कॉपी किया, देन कॉन्टैक्ट। देखिए इस तरीके से हो गया। अभी अभी क्या हो रहा है, देखिए ये सिर्फ हेलो को रिटर्न कर रहा है, राइट। रिएक्ट के अंदर एक बहुत अच्छी चीज होती है प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। देखिए अब मैं यहाँ पर इसको कंसोल पर प्रिंट करके बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम गए एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट हुक को कॉल करता हूँ और यहाँ पर एम्प्टी पास करता हूँ। लेकिन इसके अंदर हम इस यूज इफेक्ट को हम कब कब कॉल करना चाहते हैं, जब जब प्रॉप्स के अंदर चेंजेस हो और जब जब चिल्ड्रन के अंदर चेंजेस हो। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रॉप्स एंड जब जब चिल्ड्रन के अंदर चेंजेस हो। देखिए अब आप देखिए कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं और यहाँ पर लिखते हैं चिल्ड्रन, कंट्रोल सेव। देखिए जितने चिल्ड्रन हमने यहाँ से पास किए
उतने ही चिल्ड्रन हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यदि मैं एक चिल्ड्रन को एक्सपांड करूँ तो हम उसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर देखिए यहाँ पर प्रॉप्स के अंदर क्या है, टाइटल है, और इसके अंदर एक और चिल्ड्रन है। ये देखिए ये टाइटल है, और इसके अंदर जो जो भी हमें इस सेक्शन में इस टैब के अंदर रेंडर करवाना है, तो इसके अंदर पूरे की पूरा आप JSX कंपोनेंट भी रेंडर करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए, POC के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर एक टेक्स्ट को रेंडर किया है। तो देखिए वो जो आप कंपोनेंट रहेगा उसको हम चिल्ड्रन डॉट चिल्ड्रन प्रॉप्स के अंदर से पिक कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारे लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि ये टाइटल है, इससे हम यहाँ पर हेडर बना सकते हैं, इस तरीके हेडर देखिए ये, और जो कंटेंट है उसके अंदर हम कंटेंट को रेंडर कराएंगे। सो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्ट को इंपोर्ट करना है यहाँ से, रिएक्ट रिएक्ट डॉट चिल्ड्रन, ये एक मेथड होती है। इसके अंदर फॉर ईच मेथड होती है। ये क्या करती है, ये चिल्ड्रन को लेती है, जितने चिल्ड्रन रहेंगे और उनके ऊपर ये लूप रेंडर करेंगे, एलिमेंट जितने एलिमेंट रहेंगे। देखिए हम यहाँ पर देखेंगे अभी कंसोल लगा के कि ये एलिमेंट कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलिमेंट एंड कॉमा एलिमेंट। देखिए इसको मैं रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद देखिए जितने एलिमेंट्स हमने यहाँ पर पास करे हैं, देखिए ये एलिमेंट जो हमने देखे थे अभी उसको हमने आइटरेट कर रहे हैं। आइटरेट कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा टास्क ये है कि हम यहाँ पर हेडर्स को प्रिपेयर करेंगे। देखिए हमें दो चीज प्रिपेयर करना है, एक हेडर प्रिपेयर करना है ये इस तरीके से, होम प्रोफाइल, और उसके बाद उस पर्टिकुलर हेडर का कंपोनेंट हमें शो करना है। सो हमें प्रिपेयर करना है हेडर्स। तो हेडर को प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर एक स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें लिखेंगे टैब्स हेडर्स एंड सेट टैब्स हेडर्स, और इसका जो इनिशियलाइजेशन होगा इनिशियल स्टेट में वो एम्प्टी एरर रहेगा, क्योंकि हमें सभी के सभी जो हेडर्स है उनको शो कराना है। अब इसके अंदर आप देखिए एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर क्या है, प्रॉप्स है, एलिमेंट के अंदर प्रॉप्स है। तो प्रॉप्स डॉट टाइटल, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि टाइटल को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ एलिमेंट डॉट प्रॉप्स से के थ्रू। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक हेडर्स को मेंटेन करता हूं मैं, और जैसे ही टाइटल मुझे मिले तो मैं हेडर्स के अंदर डॉट पुश कर देता हूं। सो मेरे पास यहाँ से हेडर्स प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये पुश होने के बाद देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग यदि मैं देखूं तो हेडर्स को मैं प्रिंट करता हूं। जैसे ही हेडर को प्रिंट करता हूं मेरे पास यहाँ पर देखिए होम, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो हेडर्स मेरे पास प्रिपेयर हुआ है इसे मैं सेट टैब्स हेडर के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा हेडर्स प्रिपेयर हो गया। सो नाउ यहाँ पर हमारे हेडर्स आ गए। अब हमें क्या करना है कि जो कंटेंट हमें दिखाना है बिलो साइड में, ये देखिए इस तरह के जो कंटेंट है, टैब कंटेंट फ्रॉम प्रोफाइल एंड होम कंटेंट फ्रॉम प्रोफाइल, तो ये जो है ये कंडीशनल रेंडर होंगे। मतलब जो टैब जिस वक्त पर एक्टिव है केवल उसी का कंटेंट दिखेगा, और जो टैब एक्टिव नहीं है उसका कंटेंट नहीं दिखेगा। लेकिन हमें कंटेंट सभी का प्रोवाइड करके हमारे पास एक रखना पड़ेगा एक वेरिएबल में, ताकि यूजर जैसे ही क्लिक करे तो इस स्टेट से वो कंटेंट रन टाइम पर उठकर आ जाए। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए, कंटेंट मैप, एक मैप बना के रखेंगे इसके अंदर जिसमें की एंड वैल्यू पेयर होगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाएंगे हम कंटेंट मैप। अब ये जो रहेगा इसकी इनिशियल स्टेट वो ऑब्जेक्ट रहेगी। इसके अंदर हम किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं इसको, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो इसकी की रहेगी वो इसका टाइटल रहेगा, और इसकी जो वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो टैब का कंटेंट रहेगा। इस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है। अब हमको देखना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के अंदर मुझे कंटेंट मिल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, कॉन्स्ट मैप, देखिए मैप, एंड मैप के अंदर इसे एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज करूंगा, और यहाँ पर ऐसा करूंगा कि मैप ऑफ टाइटल, हर एक टाइटल का जो एलिमेंट डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन है वहां से मुझे उस टाइटल के करस्पॉन्डिंग उसका कंटेंट मिल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए हर एक टैब का कंटेंट, टैब मतलब टैब का नेम यहाँ पर आ जाएगा और उसका कंटेंट, तो ये पूरा का पूरा मैप प्रिपेयर हो जाएगा। अब मैं मैप को सेट करने से पहले आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से दिख रहा है। देखिए इसके ऊपर हम कंसोल लगाते हैं और मैप स्ट्रिंग लिखते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके कि यहीं से आ रहा है।
और हम रिफ्रेश करें, हमने रिफ्रेश करने के बाद ये जो मैप बन रहा है आप देख सकते हैं मैप। तो पहली जो की है, की किस क्या बनी, इसका जो टाइटल मतलब जो टैब्स है उसका टाइटल, और उसके अंदर जो कंटेंट है। सो अभी यहाँ पर स्ट्रिंग है कंटेंट, हो सकता है कि फ्यूचर में कोई पर्सन यहाँ पर JSX को डाल सकता है। सो यहाँ पर आप जिस तरीके का कंटेंट डालना चाहे उस तरीके का डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसे की किसको बनाया है, टैब के जो टैब है, टैब के टाइटल को की बना दिया और उसके कंटेंट को वैल्यू बना दिया। परफेक्ट। सो हमने यहाँ पर मैप प्रिपेयर कर लिया। अब मैप प्रिपेयर किया हमने, तो यहाँ पर सेट कंटेंट मैप के अंदर इसे हम अपडेट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास क्या हुआ कि कंटेंट भी प्रिपेयर हो गया। तो हेडर्स प्रिपेयर कर लिया हमने, कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि हमें एक प्रीकॉशन, एक कंडीशन लगाना पड़ेगी। इफ रिएक्ट डॉट इज वैलिड एलिमेंट, यदि एलिमेंट वैलिड है तभी आप आगे बढ़ो, अदरवाइज एलिमेंट अगर वैलिड नहीं है तो आप रिटर्न हो जाओ यहीं से, अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो लॉजिक है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सो हमने यहाँ पर एक प्रीकॉशन कंडीशन को ऐड कर दिया। अब देखिए हमें दो चीज ऐड कर प्रिपेयर करना थी, हेडर्स एंड कंटेंट। तो हमने डेटा प्रिपेयर एटलीस्ट कर लिया, जस्ट वी नीड टू प्रिपेयर स्केलेटन लाइक दिस। सपोज ये डिव है, सो यहाँ पर मैंने लिखा हेडर्स, और इसको मैं क्या करूंगा, हेडर्स को टैब्स हेडर, हेडर्स डॉट मैप, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हेडर, और यहां से मैं बटन को रिटर्न करता हूं, बटन, और इसके अंदर मैं हेडर को लिख दूंगा, राइट। और इसकी जो की रहेगी, की के अंदर भी मैं हेडर लिख दूंगा क्योंकि ये यूनिक होने वाला है। इसके अंदर मुझे ऑन क्लिक एक लिसनर को ऐड करना पड़ेगा, जिसमें मैं लिखूंगा चेंज टैब, एक फंक्शन लिखूंगा और उसके अंदर मैं हेडर पास करूंगा। सो यहाँ से मैं इसे कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ से मैं हेडर पास कर रहा हूँ, और इस फंक्शन की डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ चेंज टैब, और इसके अंदर हम लिखेंगे हेडर, और यहाँ पर इसको डेफिनेशन दे देंगे। देखिए हमारे पास तीन जो है वो टैब्स दिख रहे हैं बटन के फॉर्मेट में, लेकिन ये भी फंक्शनल नहीं है। अभी हमें क्या करना है, सेम ड्यू बनाना है और यहाँ पर कंटेंट मैप जो है उसको रेंडर करना है। तो कंटेंट मैप क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर से कीज को निकालेंगे। सो ऑब्जेक्ट डॉट कीज किस में से निकालेंगे, कंटेंट मैप। अब ये जो की है ये एरे में कन्वर्ट हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट जो था वो इस तरीके से बन गया। अभी मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ, देखिए इस तरीके से बन गया, लाइक होम, अबाउट, इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हुआ। इसके अंदर हम मैप को, मैप मेथड को ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम लिखेंगे कंटेंट, और यहाँ से हम फिर ड्यू को रिटर्न करवाएंगे, और ड्यू इस तरीके से रिटर्न होगा। की को ऐड करना है, यहाँ पर इंडेक्स को हम ऐड कर देते हैं ताकि यूनिकनेस रहे इसके अंदर। और इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या करना है कि जब एक्टिव प्रोफाइल, मतलब जब भी कोई टैब क्लिक करे, सपोज अबाउट वाला टैब टैब क्लिक किया, तो वही केवल कंटेंट दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक, उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्टेट को मेंटेन करना पड़ेगा कि करंट टाइम में कौन सा टैब एक्टिव है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्टिव टैब, एक्टिव लिख सकते हैं, देन सेट एक्टिव। सो ये इसकी इनिशियलाइजेशन हम एम्प्टी करेंगे, और जब ये फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर हो तो उस वक्त पर हम पहला एलिमेंट है, जीरोथ एलिमेंट हेडर्स का, उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो सेट एक्टिव, इसके अंदर जो हेडर का जीरोथ एलिमेंट है उसको ऐड कर सकते हैं। सो अभी क्या होगा, मेरे पास एक कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, सपोज ये की है, अब की के अंदर मुझे ऐड करना है ड्यू को। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ की इक्वल टू एक्टिव, वो एक्टिव के बराबर है तो मुझे, सो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक करली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा, सो ताकि मैं से JSX को लिख सकूं। देखिए इस तरीके से ये जो div है यहाँ से रिटर्न होगा, और इसके अंदर जो मैंने लिखा है कंटेंट मैप ऑफ की यहाँ पर, सो उस जो सिलेक्टेड कंटेंट है, सिलेक्टेड टैब है, सिलेक्टेड टैब है, केवल उसकी की मैं पास करूंगा तो उसकी वैल्यू, मतलब उसका जो कंटेंट है वो यहाँ पर करंट वाले जो सेक्शन है उसमें दिखेगा। अदरवाइज हमने क्या बोला कि यहाँ पर रिटर्न नल हो, अदरवाइज ये रिटर्न हो, मतलब अगर टैब एक्टिव है तो ये रिटर्न हो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, यहाँ पर कीज आएगा, देखिए।
सो अभी यहाँ पर देखिए, जब हमने क्या करा, फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया ना, इसलिए ये पहले टैब का आ रहा है। जैसे मैं अगर दूसरे टैब पर भी क्लिक करूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर फंक्शनलिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपल सेट एक्टिव और यहाँ पर हेडर लिख दूंगा। देखिए, तो मैंने रिफ्रेश किया। फर्स्ट टाइम पर क्या हमने बोला कि जो जीरोथ एलिमेंट है उसको एक्टिव रखो और उसी का कंटेंट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, तो जो की है, सपोज यहाँ पर होम थी तो होम से मैच हो गई और उसी का कंटेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे ही यूजर ने अबाउट पर क्लिक करा, देखिए अबाउट वाला चेंज हो रहा सेक्शन। जैसे ही यूजर ने यहाँ पर कॉन्टेक्ट पर क्लिक करा तो कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन चेंज हो रहा है। सो ये बेसिक फंक्शनलिटी वर्क कर रही है, बट वी नीड टू डू सम CSS पार्ट। सो उसके लिए हम यहाँ पर एक बटन पर CSS अप्लाई करते हैं। मार्जिन 5 पिक्सल, पैडिंग 7 पिक्सल, 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। देन इसके अंदर आप एक और चीज हमें ऐड करना है कि अभी पता नहीं चल रहा है हमें कि कौन सा टैब सिलेक्टेड है। तो सिलेक्टेड टैब पर हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास ऐड करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं कर्सर लिख देता हूँ, पॉइंटर, और यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे सिलेक्टेड, और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लैक होगा एंड उसका जो कलर होगा वो व्हाइट होगा, ताकि हमें डिफ्रेंशिएट हो कि करंट टाइम पर यूजर ने कौन से टैब को सिलेक्ट किया है। सो इस क्लास को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर बटन के पास क्लास नेम डायनामिक ऐड होगी। यहाँ पर चेक करेंगे हम एक्टिव इक्वल टू यदि हेडर हुआ तो हम सिलेक्टेड क्लास ऐड करेंगे, अदरवाइज एम्प्टी क्लास ऐड करेंगे। देखिए, सो अभी हमने रिफ्रेश किया तो फर्स्ट टाइम पर हमने यहाँ ये जो लॉजिक बनाए इसके अंदर ये है कि पहला टैब सिलेक्टेड रहे, और पहला टैब जैसे सिलेक्टेड होगा तो यहाँ पर एक्टिव के अंदर वो होम आ जाएगा। अब होम जैसे आया तो यहाँ पर जब रेंडर हो रहा है, मतलब मैप को हम इटरेट कर रहे हैं कीज की हेल्प से, तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि की यदि होम इक्वल टू होम हो तो ये कंटेंट उसी का निकाल के, देखिए ये मैप के अंदर से होम का कंटेंट निकाला इसने, सपोज ये होम, तो होम का कंटेंट निकाला और यहाँ पर रेंडर कर दिया। तो ये वन टाइम पर वन ही कंपोनेंट रेंडर कर। जैसे मैं यहाँ पर अबाउट पर क्लिक करता हूँ, देखिए अबाउट सेक्शन बदल रहा है और ये सिलेक्टेड भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो कॉन्टेक्ट सेक्शन बदल रहा है और ये हो रहा है। सो इस तरीके से ये एक टैब्स है बनाए हमने। सो ये एक बहुत ही बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है। यू कैन enhance this implementation by adding couple of other functionality also, like you can accept a class name, custom class name, and disable. There are many more things you can do, but I have just implemented a basic skeleton. So I hope you guys enjoyed it. So please like and comment the video, and if you really like it then share this video with your friend. And guys, if you did not subscribe the channel till that time, please subscribe the channel. इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।